क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लगातार टॉप पर रहे लेकिन अपनी सेहत या रिश्तों को कुर्बान किए बिना? आज का डीप डाइव इसी सवाल से जुड़ा है। हम ब्रेंडन बर्चार्ड की किताब हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स के एक रिव्यू को खंगाल रहे हैं। मिशन ये समझना कि वो कौन सी आदतें हैं जो असाधारण लोगों को लगातार सफल बनाती हैं और क्या हम सब उन्हें सीख सकते हैं। हाँ, और जो रिव्यूज हमने देखे वो साफ कहते हैं कि ये परफॉर्मेंस कोई पैदाइशी गुण नहीं है, बल्कि ये 6 आदतें हैं जिन्हें HP6 कहा गया है और इन्हें जानबूझकर डेवलप करना पड़ता है। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये कि बर्चार्ड की परिभाषा में सफलता के साथ साथ अच्छी सेहत और पॉजिटिव रिश्ते बनाए रखना भी शामिल है। ये सिर्फ काम वाली बात नहीं है। बिल्कुल, यही इसे आजकल के हसल कल्चर से एकदम अलग करता है, जिसका अंत अक्सर बर्नआउट होता है। बर्चार्ड हाई परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं ऐसे: लंबे समय तक लगातार अपने स्टैंडर्ड से ऊपर परफॉर्म करना और साथ ही अच्छी सेहत और रिश्तों को बनाए रखना। ये बैलेंस ही मतलब कुंजी है। तो ये HP6 आदतें, जैसा आपने कहा, 2 हिस्सों में हैं, पर्सनल और सोशल। पहली पर्सनल आदत है स्पष्टता तलाशें, सीक क्लैरिटी। ये सिर्फ लक्ष्य बनाना नहीं है ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसमें अपने भविष्य के फ्यूचर फो को समझना है। मतलब आप कौन बनना चाहते हैं, दूसरों से कैसे जुड़ेंगे, क्या स्किल्स चाहिए और आप कैसे सेवा करेंगे दुनिया की या अपने समुदाय की। और इसमें वो इच्छित भावना या विलफुल फीलिंग वाली बात भी थी, वो क्या है? हाँ, वो एक मजेदार कॉन्सेप्ट है। मतलब किसी सिचुएशन में जाने से पहले ये तय करना कि आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मुश्किल मीटिंग है, तो आप सोचें मैं इसमें शांत और कॉन्फिडेंट रहूंगी। ये एक तरह से अपनी इमोशनल स्टेट को डायरेक्ट करने की कोशिश है। अच्छा, दूसरी पर्सनल आदत है ऊर्जा उत्पन्न करें, जनरेट एनर्जी। ये तो शायद सबको पता है, एनर्जी जरूरी है। हाँ, पर ये सिर्फ रात में सो जाना या जिम जाना नहीं है। ये मेंटल, फिजिकल और इमोशनल तीनों तरह की एनर्जी बनाने और उसे स्मार्टली यूज करने के बारे में है। जैसे वो रिव्यू में था कि टॉप परफॉर्मर्स अक्सर 45-60 मिनट फोकस के बाद ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, ताकि बर्नआउट ना हो और एनर्जी बनी रहे। ये रिलीज टेंशन और फिर से फोकस करने में मदद करता है। ठीक है। और तीसरी पर्सनल आदत, आवश्यकता बढ़ाएं, रेज नेसेसिटी। ये सुनने में थोड़ा इंटेंस लगता है। हाँ, ये इंटेंस है भी। इसका मतलब है कि अपने जरूरी काम को सिर्फ करना है वाली लिस्ट से हटाकर किए बिना गुजारा नहीं वाली कैटेगरी में डालना। ये जरूरत अंदर से भी आ सकती है, जैसे अपने हाई स्टैंडर्ड्स, अपनी पहचान, या बाहर से भी कोई जिम्मेदारी, कोई डेडलाइन। इसमें वो किसी के लिए लड़ने वाला आइडिया भी था। मतलब ये कि जब आप किसी बड़े मकसद के लिए या किसी प्यारे इंसान के लिए काम करते हैं, तो वो एक बहुत पावरफुल मोटिवेशन बन जाता है। वो प्रदर्शन को जरूरी बना देता है। ये तो हुई पर्सनल आदतें। अब आते हैं सोशल आदतों पर, जो दूसरों के साथ इंटरेक्शन से जुड़ी हैं। जी, चौथी आदत है उत्पादकता बढ़ाएं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और यहाँ फोकस सिर्फ बिजी रहने पर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बात है प्रभावी होने की। एग्जैक्टली। रिव्यू में इसे प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट (PQO) कहा गया है। मतलब अपने मुख्य काम, जिसे वो PFI या एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, उसमें हाई क्वालिटी का ज्यादा काम प्रोड्यूस करना। फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करने के बजाय मेन चीज पर फोकस। और 5वीं आदत, प्रभाव विकसित करें। ये मुझे काफी अलग लगी। ये लोगों को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल लोगों को सोचने का तरीका सिखाने के बारे में है, ना कि ये बताने के बारे में कि क्या सोचना है। अक्सर अच्छे सवाल पूछकर या उन्हें चैलेंज करके कि वो और बेहतर कैसे बन सकते हैं, उनके किरदार में, उनके रिश्तों में, उनके योगदान में। तो ये एक तरह से दूसरों को ऊपर उठाने वाली बात हुई। हाँ, बिल्कुल, एक गिविंग माइंडसेट। और आखिरी, छठी आदत है साहस दिखाएं, डेमोन्स्ट्रेट करेज। डर के बावजूद एक्शन लेना। और इसमें एक और बात है, संघर्ष का सम्मान करना। मतलब ये मानना कि मुश्किलें बुरी नहीं हैं, वो सीखने का हिस्सा हैं। और अपनी सच्चाई, अपने इरादे जाहिर करना, भले उसमें थोड़ा रिस्क लगे। रिव्यू में एक दिलचस्प बात नोट की गई थी कि साहस का स्कोर बाकी 5 HP6 आदतों के स्कोर से काफी जुड़ा हुआ पाया गया। हाँ, ये वाकई में सोचने वाली बात है। शायद साहस ही वो नींव है जिस पर बाकी आदतें टिकती हैं, या शायद वो चिंगारी जो उन्हें जलाती है। हो सकता है। खैर, ये आदतें सुनने में तो अच्छी हैं, पर इन्हें रोज की जिंदगी में उतारे कैसे? रिव्यू में कुछ टूल्स का जिक्र था। हाँ, कई प्रैक्टिकल चीजें बताई गई हैं, जैसे रेगुलर जर्नलिंग करना, स्मार्ट गोल्स सेट करना,
एनर्जी के लिए मेडिटेशन, वो छोटे ब्रेक्स लेना, प्रोडक्टिविटी के लिए टाइम ब्लॉकिंग या पोमोडोरो टेक्निक जैसी चीजें। और किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का होना, विजुअलाइजेशन करना, ये सब भी था। बर्चार्ट का अपना ग्रोथ डे प्लेटफॉर्म भी है, जिसमें ऐप, कोचिंग और एआई कोच तक शामिल हैं, जो इसी सिस्टम का हिस्सा है। हाँ, वो सब है। लेकिन पूरी तस्वीर के लिए ये बताना भी जरूरी है कि रिव्यूज में कुछ आलोचनाएं भी मेंशन की गई हैं। जरूर जरूर, क्या थी वो? एक तो ये कि कुछ लोगों को लगता है कि ये कॉन्सेप्ट्स एकदम ओरिजिनल नहीं है, खासकर अगर स्टीफन कोवी की 7 हैबिट्स से तुलना करें। कुछ को बर्चार्ट का टोन थोड़ा ज्यादा प्रमोशनल लगा। हाँ। और किताब की लंबाई पर भी सवाल उठाए गए। एक और वैचारिक आलोचना ये थी कि क्या साहस को वाकई में एक आदत कहा जा सकता है, क्योंकि ये शायद एक चारित्रिक गुण या सिचुएशनल रिएक्शन ज्यादा है। और रिव्यू में ये भी पॉइंट आउट किया गया कि बर्चार्ट जो अपने व्यापक शोध का दावा करते हैं, उसकी डिटेल्ड मेथोडोलॉजी या अकादमिक प्रूफ किताब में कम है। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम ये आलोचनाएं सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसा रिव्यू में था। हाँ। हम इन्हें एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब इस डीप डाइव से क्या टेक अवे है? मुझे लगता है कि मेन टेक अवे ये है कि हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स एक फ्रेमवर्क देता है। ये बताता है कि लगातार सफलता और एक बैलेंस्ड खुशहाल जिंदगी दोनों को सीखा जा सकता है। ये सिर्फ गधा मजदूरी नहीं है। हाँ, बल्कि सही चीजों पर सही तरीके से फोकस करने की बात है, और उसमें सेहत और रिश्ते भी शामिल हैं। जी, और एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि ये आदतें जानबूझकर यानी डिलिबरेटली अपनानी पड़ती हैं, ये अपने आप नहीं आती। तो सोचिए, अगर अगले सिर्फ 1 हफ्ते के लिए इन 6 में से कोई भी एक आदत, मान लीजिए स्पष्टता तलाशना ही को रोज सचेत होकर प्रैक्टिस किया जाए, तो एक नॉर्मल हफ्ते में क्या बदलाव आ सकता है, ये शायद खुद करके देखने वाली बात है।